नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक मामले में वो फंसते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर तो खुद शराब घोटाले का आरोप है। अब उनके एक प्रमुख नेता और उनकी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की लगभग 7.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर दिया गया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है और यह संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत जब्त की गई है, क्योंकि सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। सत्येंद्र जैन का यह मामला आज का नहीं है, यह मामला तो 2018 से चल रहा है और इस मामले की बात करेंगे आगे। लेकिन पहले यह आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके आरोपों की बात करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हमारे घर से 1 रुपया नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपया नहीं मिला, सत्येंद्र जैन के घर से 1 रुपया नहीं मिला। रुपया मिलेगा कहाँ से? रुपया तो बैंक में जमा हो जाते हैं, रुपया तो शेल कंपनियों में चले जाते हैं, रुपया तो हवाला कारोबार के ज़रिए इधर उधर पहुँचा दिए जाते हैं, तो रुपया आएगा कहाँ से? और ईडी यही करती है। ये रुपया जो गायब होता है ना, ईडी का काम ही यही है कि रुपया गायब किया कैसे, यह पता लगाना। कोई कैश घर में नहीं रखता है। हजारों करोड़ का घोटाला करके वो पैसा इधर उधर ही दिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, दूसरों के खाते में डाला जाता है, नकली कंपनियों के ज़रिए पहुंचाया जाता है और ईडी इसी की ही कड़ियाँ जोड़ती है, इसी के ही तार जोड़ती है। सत्येंद्र जैन का भी यही हुआ। उनके ऊपर सीबीआई ने केस दर्ज किया था साल 2018 में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया। फिर जब ईडी ने इसकी पड़ताल की तो पता चला नोटबंदी के बाद साल 2016 में सत्येंद्र जैन ने 7.44 करोड़ रुपए जमा कराया। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने उनसे संबंधित कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की। ईडी ने यह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सीबीआई की उस एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो 24 अगस्त 2017 को दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच मंत्री रहे। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई के एक बयान में कहा कि उन्होंने अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 15 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया। यह जांच जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के लिए एक कथित मामले और आय से अधिक संपत्ति रखने के एक अन्य मामले से संबंधित है। ईडी ने यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच सीबीआई के उस एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो 24 अगस्त 2017 को दर्ज की गई। इसमें आरोप था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच मंत्री रहते हुए अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन और वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा भोंगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपए कैश आयकर एडवांस के रूप में जमा किया। उन्होंने दावा किया था कि 2011 से 2016 के बीच मिली 16.53 करोड़ रुपए की आय संबंधित 4 कंपनियों अर्किंजन डेवलप प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायातन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इंडोमेंटल इम्पेंस प्राइवेट लिमिटेड की है, जबकि ये कंपनियां वास्तव में सत्येंद्र जैन के नियंत्रण में थी। आयकर विभाग और दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश और वैभव जैन को सत्येंद्र जैन के बेनामी धारक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी विशेष अनुमति याचिका और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले ईडी ने 31 मार्च 2022 को सत्येंद्र जैन से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। 27 जुलाई 2022 को अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान भी लिया। अब हालिया कार्रवाई के बाद कुल 12.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच की जा चुकी है, जो सत्येंद्र जैन द्वारा अर्जित 100% अवैध संपत्ति को दर्शाती है। ईडी ने जानकारी सीबीआई को भी साझा की, जिसके आधार पर सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल कर
जैन की आय से अधिक संपत्ति का दायरा और बढ़ाया। ईडी जल्द ही इस मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल करेगी। यह मामला वर्तमान में नई दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में विचाराधीन है। अब सत्येंद्र जैन का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका, इनका भ्रष्टाचार में कितना बड़ा फैला हुआ है। सत्येंद्र जैन किसी एक मामले में इनके ऊपर आरोप नहीं है, या तो ये शराब घोटाले को लेकर ज़्यादा चर्चा हो जाती है तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है, लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर कई आरोप लगे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल ने दिखाने की क्या कोशिश की थी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भर्तियों को लेकर अनियमितताएं पा गई थी, उस मामले में भी इनका नाम था, लेकिन उसमें केस क्लोज हो गया। उनकी उसमें भागीदारी नज़र नहीं आई। इसको लेकर उन्होंने ऐसी हवा बनाई कि देखिए सालों साल जेल में रखा सत्येंद्र जैन को, लेकिन आज केस क्लोज हो गया। अब जो दिन उन्होंने जेल में बिताए, अब उनका क्या। इन्होंने ऐसे ही गलत आरोप हम पे लगाए हुए हैं, ये सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन सत्येंद्र जैन पर तो 4 मामले चल रहे हैं। और जो वो जेल में रहे थे वो पीडब्ल्यूडी के मामले में जेल में नहीं थे, ये दूसरे मामले में जेल में रहे थे, जिनमें ये आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है। उनका नाम तो पीडब्ल्यूडी के दूसरे मामलों में भी है, शीश महल के मामले में भी है। सत्येंद्र जैन कई मामले में फंसे हुए हैं और उस कारण वो जेल में थे। और अब देखिए ये जो आय से अधिक संपत्ति का मामला आया है, इसमें तो खुद आयकर विभाग ने और अदालत ने भी माना कि वैभव जैन और अंकुश जैन, जिन लोगों ने पैसे जमा कराए, वो एक तरह से बेनामी धारक है। वो इन्हीं के ही भेजे हुए एक तरह के लोग हैं, इन्हीं के लिए ही उन्होंने काम किया। अब सत्येंद्र जैन की इसीलिए संपत्ति कुर्क हुई है, कोर्ट से भी इजाज़त मिली है। अभी इसमें पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सीबीआई ने इसका केस दर्ज किया था। अब उसके बाद ये ईडी तक पहुंचा तो भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ इसमें शामिल है और इनके नेता फंसे हैं। इसी तरह से इनकी पार्टी के कोई नेता बचने वाले नहीं, सब पर आरोप लगे हैं। भले ही ये जमानत पर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वे दोष मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर है, सिसोदिया जमानत पर बाहर है और पूरी ताकत लगा रखी है इन लोगों ने कि किसी भी तरह से अभी ट्रायल शुरू ना हो। शराब घोटाले के ही ट्रायल का इनको अभी पेश होना था कोर्ट में 5 सितंबर को, लेकिन ये पंजाब की बाढ़ के बहाने इन्होंने सुनवाई टलवा दी। हमें तो पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों के लिए जाना है, तो सुनवाई हम पेश नहीं हो पाएंगे। इन्हें खुद पेश होना था, तो अब कोर्ट ने इनकी सुनवाई के लिए अक्टूबर की तारीख दे दी और अगले ही दिन यह पंजाब में 5 तारीख को गए, 6 तारीख को रहे, फिर वापस गुजरात चले गए। और इससे पहले ना ये पंजाब गए, ना उसके बाद दोबारा पंजाब गए। तो इन्होंने पंजाब की बाढ़ का फ़ायदा उठाया एक तरह से। जो ये नज़र आता है कि कोर्ट में पेशी टाल दो, अब पेशी होगी अक्टूबर में, तो जितना डिले होगा उतने ही देर में मुकदमा शुरू होगा, उतने ही देर में ये दोषी साबित होंगे। तो ये चालाकियाँ चल रहे हैं, तो देखिए रुकावट पैदा कर रहे हैं कि किसी तरह से मामला डिले हो जाए और यहाँ पर दुनिया के सामने कहते फिरेंगे हमें तो पकड़ा नहीं गया। अगर कुछ होता तो पकड़ते, अगर कुछ होता तो अदालत में हमारे खिलाफ कुछ आता। मुकदमा ही शुरू नहीं होने दे रहे हो तो ये इनको पूरी टैक्सेस आती है। लेकिन देर ही सही, लेकिन न्याय तो होगा ही। और अभी धीरे धीरे कई मामलों में इनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। अब सत्येंद्र जैन का ये मामला सामने आ गया है। इनकी 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। मामला आगे चलेगा, चार्जशीट दायर हुए, मुकदमा चलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सज़ा भी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सज़ा होगी। तो आम आदमी के पार्टी के प्रमुख के नेता हैं ये। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नेता है, ठीक है किसी विधायक ने कुछ किया, ये सब मंत्री बने थे। सत्येंद्र जैन, कई मंत्रालय, कई विभाग इनके पास, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और केजरीवाल खुद सीएम। तो अब यह जो बड़े बड़े लोग हैं इस पार्टी के, वही भ्रष्टाचार में शामिल है। तो फिर इसको यह नहीं माना जा सकता कि चलिए एक नेता भ्रष्ट है तो पूरी पार्टी भ्रष्ट नहीं है। जो पार्टी को चलाते हैं अगर वही भ्रष्ट है तो फिर पार्टी की प्रवृत्ति ही भ्रष्ट है। इसको यह माना जा सकता है क्योंकि यही लोग फैसले लेते हैं
पंजाब में भी यही लोग फैसले ले रहे हैं। तो यानी कि पार्टी का पूरा चाल चरित्र ही वही है। चाहे उसमें कुछ विधायक ईमानदार भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चला रहे हैं उनके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है। और अगर वह सही है तो फिर इस पार्टी पर जनता का भरोसा डगमगा जाता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।